हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पैकिंग है सॉलिड्स के अंदर उसे कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग एक अलग हटके हेडिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, या डिफेक्ट्स को इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। हेडिंग बना दो, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी आइडियल अरेंजमेंट, आइडियल कंडीशन से जब कोई अलग अरेंजमेंट, अलग कंडीशन शो करने लग जाए तो उसे अपन बोलते हैं डिफेक्ट। जैसे कि आपके पास में क्या हो, आपके पास में एक मोबाइल है, आपने मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल के अंदर आवाज नहीं आती, स्पीकर काम नहीं करता, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें डिफेक्ट है, डिफेक्टिव पीस है। क्योंकि आइडियल कंडीशन ये है कि एक मोबाइल के स्पीकर में अच्छे से आवाज आती है, पर आपके मोबाइल में नहीं आ रही, इसका मतलब आपके मोबाइल में डिफेक्ट आ गया है, डिफेक्टिव पीस है। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक आइडियल कंडीशन से डिफरेंट कंडीशन। तो सॉलिड्स में डिफेक्ट का मतलब है कि जो एक आइडियल रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, अगर उस अरेंजमेंट से कोई अलग डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देने लगे तब अपन उसको बोल देते हैं डिफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिएगा। if a solid show different arrangement of particles, if a solid show different arrangement of particles, different arrangement of particles from ideal arrangement, from ideal arrangement, then it is called defect, then it is called defect। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट दो टाइप के हैं बच्चों, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब आप किसी सॉलिड को एनर्जी हीट देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा आपको पता है, एनर्जी गेन करके एक्साइट हो सकता है इधर उधर भागने लगे, या हो सकता है क्रिस्टल को छोड़ करके ही बाहर चला जाए। तो इस केस में जो भी आपका डिफेक्ट अराइज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और जबकि एटॉमिक डिफेक्ट जो है, जिसे पॉइंट डिफेक्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर जो भी आपका डिफेक्ट अराइज होता है वो पूरे के पूरे एटम या एटम के आयंस वगैरह जो हैं उनकी वजह से अराइज होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, द डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड क्रिस्टल may be divided into two parts. The defects in solid crystals may be divided into two parts. May be divided into two parts. सबसे पहला लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के अंदर लिखिएगा, these defects arises due to electrons। these defect arises due to arises due to electrons। electrons, full stop। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, on increasing temperature, on increasing temperature the electrons are promoted to the electrons are promoted to higher energy level, promoted to higher energy level, higher energy level, higher energy level, and in many cases, and in many cases they get excited,
and jumps out from the crystal, jumps out from the crystal, from the crystal, leaving holes, HOLES, leaving holes, leaving holes। तो देखा गया है जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी सॉलिड क्रिस्टल जो है उससे भी बाहर जंप कर जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक छोटी सी एम्प्टी स्पेस, छोटी सी खाली जगह, जिसे आप होल कह सकते हैं। ये डिफेक्ट्स बच्चों हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट में अपने पास एक अलग टॉपिक बन के आएगा, सेमीकंडक्टर। इनको हम लोग डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बाद दूसरे डिफेक्ट पर आते हैं, जो है आपका एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। The defects which arise due to the defects which arise due to deviation, which arise due to deviation from ideal arrangement, deviation of deviation from ideal arrangement of atoms, ideal arrangement of atoms in a crystal, in a crystal is called point defect or atomic defect, point defect or atomic defect or atomic defect। ये बच्चों आपका जो पॉइंट डिफेक्ट या जो एटॉमिक डिफेक्ट है, ये दो कारणों की वजह से आ सकता है। आपको देखो लेफ्ट साइड में दो डिफेक्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और एक है अपना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा होगा और एक आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिख रहा होगा। ललित रिपीट करना है। द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। हाँ जी, तो मैंने बताया कि दो कारणों की वजह से हो सकता है, या तो वैकेंसी या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो वैकेंसी में क्या होगा, आपका जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को आपका एटम पूरी तरह से छोड़ के ही चला जाएगा। जब एटम आपके क्रिस्टल को छोड़ के जाएगा तो वो अपनी जगह खाली छोड़ जाएगा, वहां क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। किसी भी वजह से अगर आपका कोई एटम या कोई आयन इंटरस्टिशियल साइट, जिसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में वॉइड नाम भी दिया था, इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड में आकर के फिट हो जाए, तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों कहीं नोट बना करके आप बना लीजिए, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दो मुख्य कारण हैं आपके एटॉमिक डिफेक्ट के अराइज होने के। या तो कोई अपनी जगह छोड़ करके चला जाता है या फिर कोई इंटरस्टिशियल साइट पर आकर के बैठ जाता है। हाँ जी, तो एटॉमिक डिफेक्ट के टाइप्स की बात करते हैं। एटॉमिक डिफेक्ट तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टोइक्योमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और एक होता है इम्प्योरिटी। स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब है कि अगर डिफेक्ट अराइज हो रहा है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में तो हो जाए, पर जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कैटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
तीसरा जो है इम्प्योरिटी, ये थर्ड पार्टी डिफेक्ट है, जिसमें आप एक सॉलिड क्रिस्टल के अंदर बाहर से कोई अलग चीज मिला देते हैं। बाहर से कोई चीज आई है जो इम्प्योरिटी है, वो आकर के अगर क्रिस्टल के अंदर मिल जाए तो उस डिफेक्ट को अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी अपन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, द एटॉमिक डिफेक्ट, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द एटॉमिक डिफेक्ट in which ratio of cation and anion remain constant is called stoichiometric defect. Ratio of cation and anion remain constant is called stoichiometric defect. stoichiometric defect स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है, ये भी आपका बच्चों दो टाइप का होता है। एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। एक तो क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। सबसे पहले करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट का अगर आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो तो आपको उसमें दिखाई देगा कि एक क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आयंस जो हैं वो अरेंज्ड हैं। पर बाद में उसमें क्या हुआ, आप देखेंगे कि बीच में से एक पॉजिटिव आयन जो है, कैटायन जो है, वो अपनी जगह छोड़ करके जो इंटरस्टिशियल साइट थी, पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड जो गैप था, उसमें जाकर के फिट हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि ये किस टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा, वैकेंसी या इंटरस्टिशियल, बताओ किस टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा, ये वैकेंसी हो जाएगा या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। इंटरस्टिशियल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका आयन है वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया है, वो है तो क्रिस्टल में ही, बस वो जाकर के इंटरस्टिशियल साइड जो है वहां जाकर के बैठ गया है, तो ये इंटरस्टिशियल हो जाएगा। तो जो पहला आप लोग कर रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, उसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट in which cation occupy the interstitial site। अभी भी टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव का नंबर क्रिस्टल में उतना ही है जितना पहले था। और ऐसा सिर्फ कैटायन ही करेगा, क्योंकि एनायन जो है उसका साइज बड़ा होता है और जो इंटरस्टिशियल साइट है वो छोटी होती है, तो एनायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में जाकर के फिट नहीं हो सकता। इस वजह से ऐसा हमेशा कौन करेगा, आपका कैटायन ही करेगा। लिखिएगा, these defects are found in the compounds these defects are found in the compounds having lower coordination number जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, lower coordination number and in which there is large difference between the sizes, large distance difference
between the sizes of cation and anion। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो और कैटायन और एनायन के साइजेस में अंतर काफी ज्यादा हो, मतलब कैटायन तो तुम्हारा बहुत छोटा हो और एनायन जो है वो तुम्हारा बहुत बड़ा हो। एग्जांपल्स लिख लो बच्चों। AgCl AgCl कॉमा ZnS कॉमा AgBr को बॉक्स में डालो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा फ्रेंकल डिफेक्ट में जो आपका क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? रवि कुमार का कहना है डिक्रीज, लीना का कहना है नो इफेक्ट, अभिषेक भी कहता है नो इफेक्ट। बिल्कुल रवि कुमार, तुम्हारी गाड़ी उल्टी चल रही है। डिक्रीज क्यों होगी भाई? यहाँ क्रिस्टल के अंदर जितने पहले थे आयंस उतने ही अभी भी हैं, कोई छोड़ के ही नहीं गया, ना कोई बाहर से आया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरा डिफेक्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर स्टाइकियोमेट्री में। दूसरा डिफेक्ट है शॉर्ट की, SC। अच्छा डायग्राम बना लो फ्रैंकल डिफेक्ट का, डायग्राम बना लो। दूसरा डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट है। देखो शॉर्ट की के डायग्राम में आप लोगों को शायद देख के समझ में आ रहा हो कि हो क्या गया। शॉर्ट की में आप देख रहे हैं कि अगर एक कैटायन क्रिस्टल को छोड़ के गया तो एक एनायन भी क्रिस्टल को छोड़ करके चला गया। इसका मतलब ये हो गया एक वैकेंसी डिफेक्ट। तो दूसरा बना लीजिए शॉर्ट की डिफेक्ट। इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट in which equal number of cations and anions, in which equal number of cations and anions left the crystal creating vacancies, left the crystal creating vacancies। इसमें जो कंडीशंस हैं वो जस्ट फ्रैंकल के उल्टी हैं। मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो क्या होना चाहिए, हाई, और कैटायन और एनायन के साइज के बीच में डिफरेंस जो है वो होना चाहिए लो। फटाफट से लिख लो कंडीशंस। जो तुमने फ्रैंकल में लिखा जस्ट उसका अपोजिट है। जहां पर लो था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे हाई लिख लो। और वहां जहां साइज के बीच में डिफरेंस आपका हाई था, यहाँ पर वो हो जाएगा लो या स्मॉल डिफरेंस। हाँ भाई रवि कुमार, डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा रवि कुमार?
इसमें डिक्रीज हो जाएगी, हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टल को छोड़ करके चले गए। डायग्राम बना लीजिए। एग्जाम्पल लिखो, शॉर्ट की के एग्जाम्पल लिख लो। NaCl, KCl, KBr, AgBr को बॉक्स में डालो। समझ में आ गया होगा बॉक्स में क्यों डलवाया है, क्योंकि ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों तरीके का डिफेक्ट दिखा सकता है। तो ये हो गए तुम्हारे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम लोग करेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स डेफिनेशन हो जाएगी, द डिफेक्ट्स इन विच ratio of cation and anion, the defects in which ratio of cation and anion do not remain same, do not remain same, do not remain same। मतलब या तो तुम्हारा कैटायन ज्यादा हो जाएगा या तुम्हारा एनायन ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसकी दो केसेस हो गए इसमें भी कि भाई एक बार तो तुम्हारा मेटल मेटल मतलब कैटायन ज्यादा हो जाए, दूसरे में नॉन मेटल या एनायन ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसके भी टाइप हम लोग पहले लिखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि सीधी सी बात है, मेटल की एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाने की वजह से होगा। अब देखो बच्चों, मेटल भी दो वजह से ज्यादा हो सकता है। या तो नॉन मेटल जो है वो कम हो जाए, है ना, या तो नॉन मेटल जो है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाए, या फिर जो है बाहर से या किसी वजह से तुम्हारा मेटल जो है वो दूसरे नॉन मेटल के मुकाबले में बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए बाहर से डालने पर, जो भी है। ठीक है, तो इसकी भी दो जो पॉसिबिलिटीज हैं हम लोग वो करने जा रहे हैं। इट मे बी डेवलप्ड ड्यू टू फॉलोइंग वेज, इट मे बी डेवलप्ड ड्यू टू फॉलोइंग वेज, फॉलोइंग वेज। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला पहला है एनायनिक वैकेंसी। एनायोनिक वैकेंसी मतलब इसमें आपका एनायन जो है वो कम हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो उसमें देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपने NaCl का एक क्रिस्टल लिया, जिसमें सीधी सी बात है आयंस होंगे Na+Cl-, है ना, और आपने इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म किया। अगर ये KCl होता, KCl का क्रिस्टल होता, तो फिर आप इसे पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में गर्म करते। ये LiCl लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता, तो फिर आप इसे लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, बस वो NaCl की जगह KCl कर देगा और या फिर LiCl कर देगा।
अगर NaCl की जगह KCl करेगा तो वेपर्स भी पोटेशियम के होंगे, और अगर LiCl करेगा तो वेपर्स जो है वो लिथियम के होंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें NaCl का आपने क्रिस्टल लिया और उसे सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट गर्म किया। अब देखो बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, जो सोडियम वेपर है वो एनर्जी को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Na+ के अंदर। सोडियम जो है वेपर जो आपने लिया वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये Na वेपर अब Na+ में कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या करता है, ये अंदर क्रिस्टल के अंदर मौजूद Cl- को बाहर खींचता है। भाई खुद Na+ हो गया ना पॉजिटिवली चार्ज, और क्रिस्टल के अंदर नेगेटिवली चार्ज है Cl-, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये Na+ जो है वो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट Cl- को बाहर खींचता है। तो जब Cl- बाहर आ जाता है अपनी जगह को खाली छोड़ करके, है ना, अपनी जगह को क्या छोड़ देता है, वो खाली छोड़ देता है, तो उस जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl- की जगह ले लेता है। देखो आपको डायग्राम में एक ब्लैक कलर के मार्कर से एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन की जगह पहले Cl- था, और अब यहाँ कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये जो सोडियम वेपर था जो आपने लिया था, ये उसने रिलीज किया है, और ये Cl- की पोजीशन पे क्यों आ गया, क्योंकि Na+ Cl- को अट्रैक्ट करके ले गया, बाहर ले गया, Cl- वैकेंसी क्रिएट कर गया, और उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए उसकी जगह पर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, कैपिटल एफ सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म है फॉर बेंजेंटर। फॉर बेंजेंटर, एफ फॉर बेंजेंटर। ये जो एफ सेंटर या जो फॉर बेंजेंटर है, इसका मतलब होता है कलर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कलर्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो NaCl है, वो क्या करेगा, वो आपको कलर जो है इम्पार्ट करके देगा, येलो कलर। मतलब कि अगर आपने NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म किया, तो आपको जो कलर मिलेगा वो कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। क्यों, किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से। कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फटाफट से डायग्राम बना दो। जो मैंने बनाया डायग्राम वो बना दो। ठीक है, तो लिखो, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट anions leave the crystal lattice, anion leave the crystal lattice when crystal is heated, when crystal is heated
in the presence of in the presence of same metallic vapors, same metallic vapors, metallic vapors, full stop. The electron released by metallic vapor, the electron released by metallic vapor occupied the position left by anion, position left by anion, full stop. Due to this electron, due to this electron, the crystal impart color, the crystal impart color, full stop. Therefore, this electron is called F center. F capital F, F center. F center की full form है for Ben Center, FORBANZENTER, for Ben Center. ठीक है, एग्जाम्पल तुम बना सकते हो कि अगर NaCl को Na की वेपर में प्रेजेंस में गर्म किया तो ये देगा येलो कलर, KCl को पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में किया तो वायलेट, NaCl तो देगा येलो और KCl जो है वो देगा वायलेट, वो आपको कलर देगा वायलेट। तो ये आपने देखा कि ये जो डिफेक्ट है ये एनायन की वैकेंसी की वजह से क्रिएट हुआ। इसका दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट जो है उसे ऑक्यूपाई कर ले। तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो लिख लो, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन present at interstitial site, due to extra cation present at interstitial site, interstitial site। इसका एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, वो है जिंक ऑक्साइड ZnO। जब हम लोग ZnO को हीट देते हैं, ध्यान रहे जिंक वेपर की प्रेजेंस में नहीं, सिर्फ ZnO को नॉर्मली हीट देते हैं, तो ये ZnO जो है टूट जाता है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2 के अंदर। तो यहाँ ZnO न्यूट्रल था, पर आपने देखा उसे हीट देने की वजह से Zn जो है वो Zn+2 आयंस रिलीज कर रहा है, और ये जो Zn+2 आयंस हैं ये जाकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखिएगा, when crystal of ZnO is heated, when crystal of ZnO is heated, it becomes yellow, it becomes yellow because it releases Zn+2 ions with 2 electrons. It releases Zn+2 ion with 2 electrons, which occupy the interstitial site, occupy the interstitial site। रिएक्शन लिख दीजिए, ZnO gives, एरो के ऊपर हीट लिख दो, हीट, ZnO gives Zn+2 plus 2 electrons plus half O2 plus half O2। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
हाँ जी, तो ये तो मेटल की ज्यादा हो जाने की वजह से हमने देखा। दूसरा डिफेक्ट हम लोग देख सकते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद दूसरा जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में मेटल की कमी हो जाएगी। अब मेटल की कमी जैसा कि है, हम लोग अभी दो पॉसिबिलिटीज करके आए, वैसे यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक मेटल की कमी तो आपकी इस वजह से हो सकती है कि आपका मेटल जो है या जो कैटायन जो है वो आपके क्रिस्टल को ही छोड़ करके चला जाए। तो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में पहला, वैकेंसी ऑफ कैटायन। वैकेंसी ऑफ कैटायन, लिख सकते हैं आप लोग, when some cations are missing from their lattice sites, some cations are missing from their lattice sites, from their lattice sites, and to maintain electrical neutrality, maintain electrical neutrality, electrical neutrality, the nearby metal ions, the nearby metal ions, nearby metal ions occupy higher charge, nearby metal ions occupy higher charge, higher charge। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, this type of defect is shown by, this type of defect is shown by metals which can show variable oxidation states, metals which can show variable oxidation states, variable oxidation states, that is d block elements, that is d block elements। मतलब समझिए बच्चों इसका, तो बच्चों आप लोग शायद एग्जांपल देख पा रहे हो जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के अंदर जो निकल हम लोगों ने इस्तेमाल में लिया, उस निकल की वैलेंसी जो है वो वैलेंसी है +2, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने 6 जो है Ni+2 ले लिए। अगर मैंने टोटल 6 Ni+2 लिए तो जो टोटल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +12, है ना।
पर अगर किसी वजह से एक Na+2 अपनी पोजीशन को छोड़ करके चला गया, तो अब अपने आप के ऊपर +12 चार्ज लाने के लिए आप देख रहे हैं कि दो Na+2 जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, Na+3 के अंदर। ऐसा करने से भले एक Na+2 क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, पर फिर भी क्रिस्टल जो है उस पर चार्ज +12 ही बना रहेगा। समझ में आया एग्जाम्पल या नहीं आया? अगर Na+2 छोड़ के चला गया है अपनी जगह को, तो सेम चार्ज बनाए रखने के लिए उसके आसपास के जो मेटालिक आयंस हैं वो अपने ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या जो ज्यादा चार्ज है उसे कैरी कर। एग्जाम्पल बना लो, समझ में आ गया तो। क्लास सेकंड की समझ में नहीं आया मुझे, हेमंत। क्लास सेकंड भी समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? क्लास सेकंड बी सेकंड क्लास नहीं है, ये 12 साइंस है। गलत क्लास में एंटर कर गए हो क्या? तो आपने एक पॉसिबिलिटी तो देखी कि अगर आपका कैटायन जो है वो क्रिस्टल को छोड़ करके चला जाए, या दूसरा हो सकता है कि एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए। पर जैसा मैंने आपको बताया कि एनायन का साइज बड़ा होता है, तो इंटरस्टिशियल साइट कभी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो जैसे आपने पिछली बार दो पॉसिबिलिटी देखी, वैसे आप यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज देख सकते थे, पर देखेंगे सिर्फ एक ही। क्योंकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जो किस वजह से क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपका एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट जो है उसका साइज छोटा है और एनायन जो है उसका साइज बड़ा है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। इसके आगे हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।